हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं आज की अपडेट। तो दोस्तों, आज की जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएनओ की साइड से। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि स्पेन में यूएनओ के रिलेटेड आ रखे थे, जो कि एक्सट्रीम गरीबी के हकों को लेकर यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे थे गरीबी के जो लोग हैं, जो इसके गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके हालात कैसे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है और स्पेन गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या कर रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन्होंने आज सुबह एक कार्ता, एक लेटर, एक रिपोर्ट यूएनओ के सामने यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश करी है, जिसमें उन्होंने यहां पर अवेलेबल यानी कि स्पेन में अवेलेबल जो वुल्नरेबल लोग हैं उनके बारे में बात की है। और यहां पर वुल्नरेबल की और बात करते हुए, मजबूर लोगों की बात करते हुए, उन्होंने मिग्रेंटेस यानी कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स, उनके बारे में बात की है। उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्पेन की गवर्नमेंट यहां पर रह रहे इमिग्रेंट्स, जो कि जिनकी संख्या 6 लाख के करीब है, उनके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठा रही है। उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पेन की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ एक्ट्स लिए हैं जो केवल उन लोगों तक ही फायदा पहुंचाते हैं जिनके पास यहां पर कागज हैं या फिर जो यहां के सिटीजन्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यहां पर स्पेन में ऐसा है जिनके पास तक कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं पहुंचाई गई स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा इस पैंडेमिया के टाइम पर, जिसकी वजह से स्पेन में जो गरीबी की हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहां पर उन्होंने साफ साफ अपने मेजर्स लेने के लिए कहा है यूएनओ से कि आप गवर्नमेंट को, यहाँ पे स्पेन की गवर्नमेंट के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें, ताकि यहां पे रह रहे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हालात सुधारे जा सकें, उनको जो उनके हक हैं, उनके दिरेचोज हैं, उनको प्रॉपरली मिल सकें। ये थी पहली खबर दोस्तों। दूसरी जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है उनिदाद पोदेमोस की तरफ से। दोस्तों, उनिदाद पोदेमोस ने एक कार्ता लिखा है यहां पर एक जो एंटी कैपिटलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर। एक जो लेटर है ये लिखा गया है यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर दोस्तों, उनको लिखा गया है। इस जो लेटर है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी सीईआई सेंटर्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। अब आप लोग पूछेंगे सीईआई सेंटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर इलीगल इमिग्रांट्स को पकड़ कर रखा जाता है। एक तरीके की जेल होती है दोस्तों। यहां पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उनको डिपोर्ट करने के लिए उनका एक केस फाइल किया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें देश से वापस जहां से वो आए उन्हें भेज दिया जाता है। तो यहां पर बता दूं आपको, इस पैंडेमिया के टाइम पे यहाँ की जो गवर्नमेंट थी स्पेन, उन्होंने उस सेंटर्स को बंद कर दिया था टेम्परेरी तौर पर, और फिलहाल वो सारे के सारे सेंटर्स खाली हैं। तो यहां पर जो उनिदाद पोदेमोस है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर भेजा है कि ये सभी सेंटर्स जो हैं जितनी जल्दी हो सके हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। यहां पर इस लेटर के साथ उन्होंने जो डिफेंसर द पुएब्लो हैं उनके भी कुछ बातें रखी हैं साथ में, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बातें बताई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था, बताया गया था कि इस सेंटर में जो लोग बाग रखे जाते हैं उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। ना तो उनके पास कोई पहनने की सुविधा होती है कपड़े, ना उनके खाने का ध्यान रखा जाता है, ना उनके पास जूते, ना रहने सहने की कोई अच्छी साधन उनके पास होते हैं। और यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो स्पेनिश जो आर्टिकल है जिसमें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसके अंतर्गत आते हैं वह लोग जो औरतें यहां पर किसी सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई हो, प्रोस्टिट्यूशन इलीगल तरीके से यहां पर लाई गई हो, या फिर वह लोग जो यहां पर इलाज करने आए हो ऐसी बीमारी का जिसका इलाज उनके देश में नहीं हो सकता, या फिर जिन लोगों को 3 साल पूरे हो गए हो अराइगो के थ्रू, उन लोगों को यहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यहां पर उन्होंने इस लेटर में बताया गया है कि पुलिस यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी नियम पालन नहीं कर रही है और सभी चीजों को नजरअंदाज किए गए सभी लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस कार्ते के थ्रू उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि स्पेन के अंदर से ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं ये बंद कर दिया जाए, ताकि यहां पे से डिपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है उसे डिपोर्ट ना कर कुछ एडवांस स्टेप्स लिए जाएं जिसके थ्रू उनको प्रॉपर हेल्प मिल सके यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। तीसरी रिपोर्ट जो आई है दोस्तों, वो आई है यहां पे मारिया दांतस की। दोस्तों, मारिया दांतस ने जो बात करी है वो करी है उस पीएनएल के बारे में जो कि यहां पर पिछले महीने 19 तारीख को फाइल की गई थी। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो अगला कांग्रेस का प्लेनो है जहां पर ये डिस्कशन किया जाना है वो है सितंबर में। उससे उन्होंने बताया उससे पहले कोई प्लेनो द कांग्रेस नहीं है जहां पर ये डिस्कस किया जा सके।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि क्योंकि इस पीएनएल के साथ 4 पार्लियामेंट्री ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि यह सितंबर से काफी पहले भी कार्यान्वित किया जा सके और इसके ऊपर वोटिंग्स भी की जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की जो 3 अपडेट्स, जो मेन अपडेट्स थी। चाहूं तो मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स दे सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्क्रीट अपडेट्स हो वही आप तक पहुंचाऊं। तो ये 3 अपडेट्स अब तक की थी दोस्तों, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी जो यूएनओ को लेटर लिखा गया यहां से, जहां पे इमिग्रांट्स के बारे में बताया गया है और यूएनओ से कहा गया है खास तौर पर कि यहां पर जल्द से जल्द स्पेनिश गवर्नमेंट से बात करें ताकि यहां की स्थिति सुधारी जा सके। और दूसरा जो यहां पर हना खलाऊ ने बताया है कि जो पार्लियामेंट्री जो कांग्रेस ऑफ प्लेनो सितंबर में होने वाला है, वो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की होने की वजह से जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं 4 मेन पार्लियामेंट्री ग्रुप, उसकी वजह से पहले भी डिस्कस किया जा सकता है। साथ ही एक खबर और है दोस्तों, यहाँ की जो इमिग्रेशन सेक्रेटरी है हना खलाऊ, उन्होंने आज ही यूरोपीय कमीशन से बात करी है, जहां पर वो उन सभी मेजर्स के बारे में बात करेगी जिसके द्वारा स्पेन बाध्य है कोई नए एडॉप्शन करने के लिए, कोई नए काम करने के लिए इकोनॉमी से थ्रू, अपने देश के थ्रू। आज उन सभी के बारे में बात किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जो इमिग्रेशन का पैक्ट यूरोप के साथ किया गया है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने की बात की जाए ताकि यहां पर इमिग्रेशन के रास्ते थोड़े क्लियर हो सके। और जिस पैक्ट की वजह से यहां पर गवर्नमेंट थोड़ा कतरा रही है इमिग्रेंट को रेगुलराइज करते हुए, शायद उसके अंदर कोई रियायत दी जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। बहुत जल्द आपके सामने नई वीडियो के साथ अपडेट आऊंगा। उस सब तक के लिए धन्यवाद।